जैसा कि हमारा जैसा कि हमने एक नियम बनाया हुआ है कि हम क्या करेंगे, सूत्रों को एक बार चैंट कर लेंगे ताकि हमें सूत्र याद हो जाए। तो आप सबके पास किताब तो होगी ही, तो आप सब अपने किताब को देखते हुए सूत्रों को चैंट करना मन ही मन, ठीक है। पहले सूत्र से प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्तिसारूप इतरत्र वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान अतदरूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरंतर सत्कार सेवितो दृढ़भूमि दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्यम वितर्क विचार आनंदा अस्मितानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषु अन्यः भव प्रत्यय भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्य अधिमातृ तत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्राणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाक आशय परमारिष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं पूर्वेषामपि गुरुकालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जप तदर्थ भावनम् तत्प्रत्येक चेतनाधिगमो अंतराय भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वा अन्वस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा अंतरायः दुख दौड़ मनस्य अंग में जित्वा सांस प्रश्वास विक्षेप सहभुव तत्प्रति तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां भावनाश्चित्त प्रसादनम प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्न मनसा स्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयम वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन वा यथा अभिमत ध्यानाद्वा। यहाँ तक हमने पढ़ा था सूत्र। अभी बताओ कि कल अभी तक जितनी भी पूर्व की कक्षाएं हुई है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कुछ पूछना चाहे? अगर ना हो तो हम फिर आगे के सूत्रों को देखेंगे। बताइए आप लोग, किसी का कोई सवाल है या आगे बढ़े? नहीं? चलिए तो ठीक, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का कोई सवाल नहीं है। हाँ, तो हमने क्या देखा था कल? हमने लास्ट का सूत्र था, उसको एक बार फिर यहाँ से देखते हैं। वीतराग विषयम व चित्तम, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं पतंजलि जी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत महात्मा जो वीतराग है, जिनका सांसारिक विषयों से आकर्षण समाप्त हो गया है, ऐसे महात्माओं का चिंतन करने से भी चित्त के विक्षेप दूर होते हैं, चित्त को समाधि की प्राप्ति में सहायक होती है। अब आगे के सूत्रों को देखो। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन वा, अथवा वा मतलब क्या, और मतलब इसके अलावा भी, है ना, ये एक और उपाय है। स्वप्न निद्रा ज्ञान। अब स्वप्न, नींद में जो है वो स्वप्न आता है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। अभी देखो, जो हमारा जीवन होता है, हम लगभग
अगर हम 60 साल जीते हैं तो अपने जीवन का जो 1/3 हिस्सा है, 1/3, वो सिर्फ सोने में बिताते हैं, जितने भी लोग हैं। हर हर इंसान अगर मतलब 6 से 8 घंटा तो लेके चलो कि सब सोता ही सोता है, कोई ज्यादा भी सोता है, लेकिन 6 to 8 hours एवरीवन स्लीप्स, है ना, कि सभी सोते हैं 6 से 8 घंटे। अब पतंजलि जी कह रहे हैं कि 8 घंटा या 6 घंटा बहुत लंबा समय है। तो क्या हम पूरा जीवन जो इतने लंबे समय सोते हैं, क्या उस समय का कोई उपयोग नहीं करेंगे? दूसरी बात और देखना कि मन जो हमारा होता है, मन के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है चेतन, है ना, अचेतन और अवचेतन, है ना, कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस। तो हम जब जागे होते हैं तो हमारा सिर्फ चेतन मन का मतलब मन का चेतन मन जो है वो मन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। बहुत छोटा सा हिस्सा है चेतन मन का, मतलब पूरे मन का जो हमारा चेतन मन है बहुत छोटा सा हिस्सा है। और जब हम नींद में होते हैं तो क्या होता है ना कि नींद में हमारी अचेतन चीजें जो होती है, जब चेतन होते हैं तो हमें उन चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता है। और नींद में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हमारे सपने में आ जाती है। हरिओम रेखा जी। तो नींद में क्या होती है ना कि हमारे अचेतन मन के जो बहुत पुराने संस्कार हैं, कभी वो भी नींद में आ जाते हैं, तो हम उसको भी ज्ञान का आलंबन बना करके अपने चित्त के विक्षेपों को दूर करने में सहायता ले सकते हैं। आपने बर्फ देखा है, जैसे बर्फ को पानी के ऊपर रखोगे तो क्या होता है, बर्फ की जो ऊपरी सतह है वो सिर्फ दिखाई देती है, और बर्फ का पूरा ज्यादा ज्यादा बड़ा हिस्सा वो पानी के अंदर रहता है। तो अभी हमें जितना अपने मन के बारे में पता है, तो समझो वो 5% हमें अपने मन के बारे में, 5% भी नहीं पता होगा। बाकी के जो 95% मन का हिस्सा है वो हमें पता ही नहीं है। हमने बिल्कुल कभी हमने अंदर जाके देखा भी नहीं है कि हमारे मन में और क्या क्या अचेतन मन में कौन कौन से संस्कार भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे ये है कि नींद में, और नींद को भी हम, आपने सुना होगा कि गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा है कि योगी जो है जागता रहता है, हमेशा सजग रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि योगी सोता नहीं है, लेकिन नींद में भी वो अवेयरनेस रहती है, जागरूकता बनी रहती है। वो एक बहुत ऊंची अवस्था है, अभी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर जैसे ही जैसे आगे बढ़ता है तो ये अवस्था भी आती है। वो सोए मतलब नींद तो एक वृत्ति है, तो नींद की वृत्ति को भी वो जानता है, देखता है कि हाँ मैं सो रहा हूँ, सजगता पूर्वक सो रहा है वो। और नींद में जो जो चीजें आ रही है वो जानता है कि नींद में भी सपना आ रहा है, और ये चीजें वृत्ति के रूप में वो नींद को भी देखता है, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अब आगे देखो, यथा अभिमत ध्यानाद्वा। अभी ऐसा हो सकता है कि हर इंसान की अपनी एक रुचि होती है ना। अभी मानो कि मैंने बताया कि आपको जो है किसी महात्मा का नाम मैंने आपको बताया कि आपको भगवान बुद्ध के ऊपर अपने मन को लगाओ, क्योंकि बुद्ध जो है वो क्या है, मतलब संत है, बड़े संत हैं, भगवान है, और उनका जो मन है वो सारे वीतराग है वो। तो अभी हो सकता है कि किसी इंसान को बुद्ध के प्रति श्रद्धा ना जागे या महावीर के प्रति श्रद्धा ना जागे, तो वो किसी और पुरुष को, मतलब कोई और महात्मा है जिनको वो मानते हैं, तो आप उनके ऊपर भी ध्यान कर सकते हो। यहाँ पे ये कह रहे था अभिमत ध्यानाद्वा, आपकी जो रुचि हो, आप आपका मन जिस जिस जगह लग जाता हो, जो भी संत पुरुष हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति जहाँ पे आपका सहज भाव से मन लग जाता हो, मन टिक जाता हो, आप उनके ऊपर भी ध्यान को लगा सकते हैं, मन को विषय के रूप में उनको भी ले सकते हैं, और आपका मन स्थिर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो आगे के सूत्र को, देखो किताब आप लोग रखना, और जो हम सूत्र को, हाँ, ममता जी कुछ बोल रही थी। जी सर, 34 नंबर सूत्र एक्सप्लेन कर दीजिए। 34 कौन सा विषय बती? एक मिनट। नो सर, नो सर, मुझे नहीं, लगता है वो छूट गया है। नहीं, अच्छा, ये प्राणायाम वाला क्या, जी जी। प्रच्छेदन विधान? जी सर। अच्छा, ये मैंने बताया था। चलो फिर मैं, आपने पूछा है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या, प्रच्छेदन विधारणा विधारणाभ्याम व प्राणस्य। इसमें क्या है कि ये भी एक तरीका है चित्त के विक्षेप को दूर करने का। इसमें अब हठ योग पढ़ोगे तो प्राणायाम 3 तरह के होते हैं ना, रेचक, पूरक और कुंभक, आपने पढ़ा होगा। और मैं इसको बहुत डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। तो क्या होता है कि हमारा मन जो है वो हमारे सांसों से जुड़ा होता है। जैसे आपके मन में जब क्रोध आएगा तो आपकी सांस तेज हो जाएगी। अब जो भी जैसे भी भाव आपके मन में आएंगे वो उस तरह सांस की गति आपकी हो जाएगी, सांस बदल जाएगा, है ना। जैसे कि आपने देखा था कि जो 9 अंतराय हमने पढ़े थे उसमें क्या होता है कि सांस की गति, श्वास प्रश्वास भी है ना, गति बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, वो भी एक विक्षेप है। तो अगर हम सांसों
को रोके, या तो जैसे प्रसर्दन का मतलब होता है बाहर फेंक के, बाहर को तेजी से बाहर, वो कपालभाति करते हैं ना जिसमें सांस को फेंकते हैं बाहर, या भस्त्रिका। तो उसमें क्या होता है, उसको आप करोगे तो क्या होगा, जो कपालभाति का मतलब क्या होता है, कपाल की ना जो फ्रंटल ब्रेन को साफ करते हैं, कपालभाति क्या है, शुद्धि क्रिया है ना। इस तरह के जो प्राणायाम होते हैं, तो उसको करने से क्या होगा कि आपके मन में उस समय जो विक्षेप उत्पन्न हुए हैं, मन बेचैन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, तो श्वास को बाहर, एक तो क्या है परिच्छेदन, मतलब बाहर की तरफ जोर से फेंकने से आपका मन शांत हो जाएगा। और उसको एक तो रेचक, पूरक और कुंभक, आप लोगों ने शायद हठ योग में पढ़ा होगा। एक क्या होता है, सांस को हम रेचक मतलब क्या, सांस को जब बाहर छोड़ते हैं, सांस जो बाहर जाती हुई सांस को बोलते हैं। और बाहर जाके हमने सांस को छोड़ा और फिर कुछ देर के लिए सांस को रोका, कुछ देर के लिए, मतलब उसमें एक नियम होता है। हठ योग में देखोगे प्राणायाम करने की विधि बताई गई है 1:2 तरह से। तो आप सांस को बाहर रोकोगे, और फिर दूसरा एक और तरीका है, सांस को आपने अंदर लिया और फिर अंदर रोका। तो सांस को जो रोकते हैं उसको कहते हैं कुंभक। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो हम कुंभक कर रहे हैं जान के, खुद से कर रहे हैं, कंट्रोल से, जैसे आप सांस को छोड़ोगे और आपने कुंभक किया। और एक कुंभक क्या होता है, स्वतः हो जाता है। अगर आप सांस के ऊपर ध्यान लगाओगे, सांस को देखोगे, देखते देखो देखो, और जैसे ही देख सांस के ऊपर आप एकदम सांस को साक्षी भाव से देख रहे हो, तो क्या होगा कि आप देखोगे कि धीरे धीरे अभी सांस की गति तेज है, और सांस को देखते देखते आपकी सांस एकदम धीमी हो जाएगी, बहुत धीमी हो जाएगी, मन शांत होता जाएगा। और जैसे जैसे मन शांत होगा, सांस की गति और धीमी और धीमी, और देखोगे कि वो अपने आप सांस रुक गई, कुंभक लग गया खुद ब खुद, बिना किसी प्रयास के वो कुंभक थोड़ी देर के लिए रुकेगा। तो ये भी एक इसका अर्थ आप ले सकते हो, और उस समय आपका मन के विक्षेप दूर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ममता जी? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि एक तो यथा अभिमत ध्यान अथवा, आपकी जिस जिस महापुरुष के ऊपर आपकी रुचि हो उसका भी ध्यान करके आप अपने मन को विक्षेपों से दूर कर सकते हो, और समाधि की तरफ वो समाधि की ओर ले जाने में सहायक होगी। अब अगले सूत्र पे आ जाओ। अगला सूत्र क्या है, परमाणु परम महत्व महत्व महत, महतत्वांत वशीकार। तो क्या होगा कि जब आपका जो मन है, जब मन मन धीरे धीरे, वशीकार का मतलब क्या होगा कि आप आपका मन जो है वशीकार हो गया, वशीकार का मतलब आपके वश में हो गया है, कंट्रोल हो गया है, कंट्रोल में हो गया है। तो क्या होगा कि परमाणु जो होता है और महतत्व, परमाणु मतलब क्या होता है, जो अब जो मैटर होता है ना, अगर किसी आप किसी चीज को तोड़ोगे, एटॉम उसका सबसे छोटा वो होता है ना, एटॉम को ही ना परमाणु बोलते हैं, या मॉलिक्यूल को परमाणु बोलते हैं। तो शायद एटॉम को परमाणु बोलते हैं हिंदी में। तो उसके ऊपर एटॉम सबसे, किसी मैटर को तोड़ोगे, तोड़ते तोड़ते तोड़ते, तो मैटर क्या है, किसी भी जो मैटर है उसका सबसे यूनिट है ना, सबसे छोटा इकाई उसको बोलते हैं एटम, है ना। तो अभी एटम के ऊपर भी आप अपने मन को टिका सकते हो, सूक्ष्म ये स्थूल जो है, अब एटम बहुत छोटा होता है, उसके ऊपर उस विषय उतनी इतने सूक्ष्म विषय के ऊपर भी आपका मन टिक सकता है। और महत्व, एक किसी ने मुझे सवाल पूछा था एक बार कि महत्व के बारे में मुझे बताइए। अब देखो महत्व कितना सूक्ष्म है। महत्व मतलब कि जो प्रकृति जो साम्य अवस्था में रहती है, जब उसमें कोई वो विषमता आती है, तब पहला तत्व बनता है महत्व। तो महत्व इतना सूक्ष्म है जो सीधा उसको आप नहीं जान सकते हो ज्ञान इंद्रियों से, वो बहुत मन की बहुत सूक्ष्म अवस्था होती है, मन बहुत बहुत सूक्ष्म हो जाता है। तो उस आपकी मन की स्थिति उस समय ऐसी हो जाएगी, परमाणु से लेकर के महत्व, आप जिस वस्तु के ऊपर मन को लगाना चाहोगे मन लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये श्लोक समझ में आया? मैंने क्या बताया आपको कि आपका मन अभी इतना कंट्रोल में हो गया है कि परमाणु से लेकर के महत तत्व, आप किसी भी चीज के ऊपर मन को टिका सकते हो, और मन वहां पे टिका रहेगा लंबे समय तक, और आपके मन के विक्षेप नहीं रहेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है आगे देखो, आगे के सूत्रों में देखो, है ना। और अभी क्या होता है, देखो अभी क्या होता है, हम अभी जब किसी एक विषय के ऊपर मन को लगाते हैं, इसको थोड़ा समझना तो आपको ये और अच्छा से समझ में आ जाएगी। अभी हम जब कोई भी काम करते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हो आप, तो खाना खाते खाते एक विषय आपका है भोजन, भोजन कर रहे हो, और आपके मन में भोजन करते करते भी चार चीजें और आ जाती है, और खाना भी खा रहे हो, और भी कोई विचार चल रहे हैं आपके मन में, कुछ और, कोई फिल्म आपने देखा है उसका सीन आपको याद आ रहा है, कोई दोस्त की बात याद आ गई, खाना भी खा रहे हो, और आगे के बारे में सोच रहे हो, कल की प्लानिंग कर रहे हो। तो एक विषय नहीं है आपके मन में, एक साथ पांच छह विषय अभी बने हुए हैं, है ना, मतलब साधारणतः हमारे मन में। तो हमारा मन अभी एक बाहर के एक विषय पे भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं।
तो जब बाहर के किसी एक विषय पे भी हमारा मन केंद्रित नहीं हो पाता है तो क्या होता है, उस विषय का हमें ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए उस विषय से हमें कभी तृप्ति नहीं मिलती है। भोजन करते वक्त सिर्फ और सिर्फ भोजन करते समय सिर्फ भोजन कर रहे हो, मन कहीं और ना जाए, तो क्या होगा, हमें उस भोजन का स्वाद का पूरा पूरा पता चलेगा कि नमक ज्यादा है या कम है, मिर्च ज्यादा है या कम है, स्वाद कैसा है। और अगर हमारा मन और कहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, उस भोजन कैसा बना है उसका पूरा पूरा स्वाद हम नहीं ले पाएंगे और हमारी तृप्ति उस भोजन से नहीं होगी। ऐसा होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मन के सारे विक्षेप दूर हो गए हैं, तो परमाणु से लेकर के महत्व तक जितने भी स्थूल विषय से लेके स्थूल से सूक्ष्म जितने भी चीज हैं वहां पे आप मन को टिका सकते हो। अब आगे देखो, आगे के सूत्र में क्या कह रहे हैं, छीन वृत्तेर भी जातस्येव मनेर गृहीत ग्रहण ग्राहेषु तद- तदस्त तज्जनता समापत्ति ही। अब इसमें छीन शब्द आया, छीन का मतलब क्या होता है कि कमजोर हो गई है। आप आपने सुना है ना कि छीन मतलब आज मैं कमजोर छीन शब्द ये संस्कृत का शायद शब्द है। छीन का मतलब होता है कि उसकी शक्ति कम हो गई है ना, दुर्बल हो गया है या जिसकी शक्ति कम हो गई है। तो मन के वो संस्कार जो विषयों की तरफ भागते थे, वैसे संस्कार जो विषयों की तरफ भागते थे, वो उसकी क्या हो गई है, वो छीन हो गई, शक्ति कम हो गई है। अब उतनी वो अभी वो आपको उतना परेशान नहीं करती है। अभी जैसे मानो कि हमें मोबाइल देखने का आदत हो गया है ना, कि मोबाइल के बिना हम नहीं रह सकते। अब ये जो है मोबाइल का संस्कार धीरे धीरे इतना वो हो गया है, मतलब इतना स्ट्रांग हो गया है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एक दिन भी बिना फोन के, क्योंकि वो जो वृत्ति है, वो जो संस्कार हमारे मन पे है, वो फोन यूज करने का धीरे धीरे क्या होता है, चित्त के ऊपर स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हम दिन दिन भर फोन यूज करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप धीरे धीरे क्या होगा, जब आप इसमें से योग का अभ्यास करोगे तो इस तरह की जो वृत्तियां हैं वो छीन होती जाएंगी। तो आपका मन फिर नहीं भागेगा उस तरफ, भैया बहुत कम भागेगा, धीरे धीरे आप कंट्रोल कर लोगे, उस तरह की वृत्तियां छीन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें फिर क्या होगा, कि उसमें क्या होगा जब ऐसी आपकी वृत्तियां छीन हो जाएगी, तो मनेर गृहित, गृहीता का मतलब होता है आत्मा। इसमें देखना, गृहित ग्रहण ग्राह्य तीन शब्द आया है। छीन वृत्तेर अभिजातस्येव के बाद मनेर गृहित ग्रहण ग्राहेषु, ये तीन शब्द पे ऊपर ध्यान देना। उसमें क्या है, गृहित क्या होता है, आत्मा जो पुरुष है, और ग्रहण अंतःकरण के माध्यम से हम कोई चीज ग्रहण करते हैं, और ग्राह्य क्या है, पंचभूत या विषय है। ये तीनों चीजों के माध्यम से ये जो है, अभी हम मेरी आत्मा है, मेरा अंतःकरण है, और बाहर के विषय हैं। तो अभी क्या होगा, तो इसमें क्या हो गया, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता में हो गया, और गे मतलब कोई वस्तु जिसका ज्ञान हमें होगा, और ज्ञान का मतलब वो जो ज्ञान हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ज्ञाता ज्ञान और गे समापत्ति लग जाएगी, मतलब एक तीनों एक स्थित हो जाएंगे, मतलब आप लगातार ज्ञान की, जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या हो रहा है पहले वाले सूत्र में, कि परमाणु से लेकर महत्व जिस जगह मन को लगाओगे टिक जाएगा। तो वही वही कह रहे हैं कि अभी क्या हो गया, हमारी मन की जो संसार की तरफ भागने वाली वृत्ति थी कम हो गई है, मन शांत हो गया है। तो अभी जो मन है वो मन जो है वो हम आत्मा को और अंतःकरण को, मन को जिस पंचभूत जिस विषय पे लगाएंगे उसमें समापत्ति हो जाएगी, मन भागेगा नहीं, उसका ज्ञान लगातार बना रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हम खाना खा रहे हैं और मन भाग जाता है, अभी क्या होगा, इस स्थिति में हम मन को जिस विषय के ऊपर टिकाएंगे, समापत्ति का मतलब आप संप्रज्ञात समाधि से लेना, समाधि का मतलब चित्त उसमें लय हो गया, उस वस्तु का ज्ञान लगातार बना रहता है, उसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों एकदम लगातार बने रहते हैं, मन कहीं भागता नहीं, कोई दूसरा विषय नहीं आता है ना, तो इस तरह की समापत्ति लग जाती है, ये संप्रज्ञात समाधि है, ये भी ऊंची अवस्था है, ये शुरुआत है। ये जब धीरे धीरे हमारा चित्त निर्मलता की ओर बढ़ेगा, तो ये पहला स्टेज है हमारे समाधि का ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ से हमारे समाधि। सर पूछिए। सर सर ये रिपीट कर दो, थोड़ा कम समझ में आया। हाँ देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, योग ऐसा विषय है, आपको देखो इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। योग किसी विषय को समझने के लिए क्या आपके मन में मन कैसा होना चाहिए। अभी देखो क्या होता है कि जब तक आपके अभी नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप छोटे बच्चे को, कोई छोटा बच्चा है, इसको ये उदाहरण इससे लो, अभी जैसे मानो आपको बहुत भूख लग गई है अचानक से, है ना, और आप बहुत दिन से भूखे हो, तो उस समय क्या होता है कि खाने की बात आपको जल्दी जल्दी सुनाई देगी, और खाने के विषय में अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आपको बहुत तुरंत तुरंत समझ में आएगी, है ना, एकदम से जो भूखा है। उसी तरह कोई प्यासा है तो पानी की खोज करता है, वो तो बहुत जल्दी उसको आता है। उसी तरह क्या होता है ना, कि ये मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट का। तो क्या होता है, जब हमारा मन संसारिक विषयों से, अभी क्या है, हमारा मन संसार की तरफ भागता रहता है,
तो जब संसार के विषयों में भागता है ना, तो अब संसार ये आध्यात्मिक ज्ञान एक 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 मेच्योरिटी जब हमारे मन में आती है, जब संसार के विषयों से हमारा मन ऊब जाता है पूरा ही, तब हमारा मन कुछ और खोजता है कि अब तो संसार के सारे विषयों को मैंने देख लिया, जान लिया, जो खाना था खा लिया, जहाँ घूमना था घूम लिया, जिससे मिलना था मिल लिए। और हमने देखा कि ये सब करके भी हमारे मन को मतलब वो जो मैंने सोचा था वो मिला नहीं। तो फिर हम कुछ और खोजने का प्रयास करते हैं, और क्या आगे हो सकता है। तब जा करके आपको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आपका मन की रुचि होगी, क्योंकि अब आपका मन सहज रूप से संसार की तरफ नहीं भागेगा, क्योंकि अभी क्या हो गया, आपको संसार के विषयों का आपने इतना भोग कर लिया है कि आपका मन ही उब गया उससे अब। ठीक है। तब जाकर के ये विषय आपको बहुत तुरंत समझ में आएगा। ये सबके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम ये हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो क्या होता है, हर विषय को पढ़ने के लिए एक मेच्योरिटी चाहिए ना। जैसे कोई बच्चा अभी स्कूल में है, तो और उसको सीधा कॉलेज भेज देंगे तो क्या होगा, कॉलेज की इतनी हार्ड पढ़ाई है, समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए इस तरह से आप देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आपने क्या सवाल पूछा था, एक बार फिर से बताना, मैं भूल गया। सर मैंने ये कहा था कि जो ये वाला सूत्र था ये समझ में कम आया है। अच्छा, ये अभी जो पढ़ा रहे हैं ना। हाँ जी सर। हाँ हाँ, इसको फिर सुनना, फिर से सुनना। इसमें क्या मैंने बताया, इसको गौर से देखो। पहला शब्द क्या है, छीन, वृत्तेर, है ना। अभी जो वृत्तेर में, ये जो वृत्ति होती है, जो विषयों की तरफ भागने वाली वृत्ति, संसार संसार की तरफ जो विषय, जो वृत्तियां हमारे संसार की तरफ भागने वाली होती है, जो विषय भोगों की तरफ जो चित्त की वृत्तियां हमारी भागती है, तो वो तो क्या कर रहे हैं, हम समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, एक तत्व अभ्यास कर रहे हैं, चित्त को रोक रहे हैं। तो क्या होगा, जब कोई आप कुछ काम करोगे, प्रयास करोगे, तो आपको सफलता मिलेगी। तो क्या होगा, आपके आपको उस तरह का मन, जो बुरी आदतें थी मन की बाहर भागने की, तो उसकी शक्ति कम होगी, छीन होगी। अब मन नहीं भागेगा। अब वो उसकी, आपने अपने मन को, मन की जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उसको रोकने के आप उपाय कर रहे हो। आप ईश्वर ईश्वर प्रणिधान कर रहे हो, और क्या बोलते हैं उसको, ये सब कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी संसार की तरफ भागने वाली जो विषय प्रवृत्ति है, वृत्ति है, वो छीन होगी। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, जो ये जो मन है, उसके बाद आपका मन जो है, आप मन को जहां लगाना चाहोगे, जिस विषय पे लगाना चाहोगे, पहले पाले सूत्र में क्या बताया, परमाणु मतलब जो मैटर होता है, उसका सबसे छोटा इकाई को, यूनिट को बोलते हैं एटम। तो एटम से लेकर के महत तत्व, उसमें कहीं पर भी लगाओगे तो वो लग जाएगा। तो कैसे लगेगा, जब लगाओगे तो एक तो आप होगे, मानो कि एक किताब है, ठीक है, एक पुस्तक है, और एक आप हो, और एक नॉलेज है, तो किताब का नॉलेज। तो ये तीनों जो है, अभी क्या होता है, अभी हम पुस्तक की तरफ, पुस्तक को देख रहे हैं, और थोड़ी देर में और कोई बात हमें याद आ जाती है, तो वहां से मन हट के कहीं और चला जाता है, किसी और विषय पे चला जाता है, और विषय पे चला जाता है। तो इस अवस्था में क्या होगी कि आप जिस वस्तु पे मन लगाओगे, वो एटम से लेकर के महत तत्व, जिस वस्तु पे लगाओगे आपको समापत्ति हो जाएगी। मतलब क्या होगा, आपका मन वहां पे लय हो जाएगा, टिक जाएगा, कहीं भागेगा नहीं। अभी आपका मन इतना कंट्रोल में है। तो वही कह रहा है यहाँ पे गृहित। अब जैसे मैं, अब आप हो, तो आप किसी वस्तु के ऊपर कैसे मन लगाओगे, तो आप, आपका जो मन है, तो एक तो आत्मा, आप इंसान हो तो आपके भीतर आत्मा होगी, है ना, पुरुष। और उसके आपके पास फिर मन भी है ना, मन, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो आप किसी वस्तु का ज्ञान कैसे करोगे, मन बुद्धि अहंकार के चित्त के द्वारा ही करोगे ना। और तीसरा क्या हो गया, वो वस्तु। तो वही कह रहा है यहाँ पे, गृहीता मतलब हो गया आत्मा, आपकी भीतर की आत्मा। ग्रहण मतलब जिसके द्वारा आप उस वस्तु का ज्ञान लोगे, ग्रहण करना मतलब लेना। तो जिस वस्तु का ज्ञान ग्रहण करोगे, तो वस्तु का ज्ञान कैसे ग्रहण करोगे, मन के द्वारा करोगे। तो मन क्या है, अंतःकरण जो है हमारा, वो हो गया ग्रहण। और ग्राह्य क्या हो गया, अब जो भी विषय का ज्ञान आप लोगे, तो विषय पंचभूत से मिलके बने होते हैं, कोई भी विषय हो। बाहर के जितने विषय हैं वो किससे बने होते हैं, पंचभूत से मिलके बने होते हैं। तो ये हो गया, इसमें क्या हो गया, गृहीता, करण और ग्राह्य, ये तीनों में समापत्ति हो गई है, एक रास्ता आ गई है, कोई कहीं भाग नहीं रहा है। आपका ज्ञान आप हो, आपकी आत्मा है, और आपका अंतःकरण है, और वो जो वस्तु का ज्ञान आप ले रहे हो, तीनों एक एक लय में बने हुए हैं। कोई कहीं, अभी वस्तु भी वहां पर है, आपका मन भी कहीं नहीं भाग रहा है, आप आत्मा में आत्मस्थ हो। समझ में आया। तो ये तीनों चीजें समापत्ति हो गई, समाधि लग गई है। समाधि में क्या हो गया, उस वस्तु का ज्ञान लगातार बना है आपके चित्त के ऊपर। ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, अब आगे क्या होता है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण सवितर्का समापत्ति ही। इसी सूत्र के को और आगे व्याख्या कर रहे हैं। अभी क्या होगा, अभी मानो कि आपने समापत्ति लग गई, पहले वाले सूत्र में क्या मैंने आपको बताया कि आप हो, आपका मन है, और पुस्तक है। तो अब जब जैसे ही जिस वस्तु के ऊपर आप अपने मन को लगाओगे, तो उस वस्तु का शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन चीजें आपको हो जाएगी। ठीक है। अभी जैसे मैं कोई कोई कुछ भी देख रहा हूँ,
तो वो वस्तु क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका ज्ञान, ये तीनों शब्द, अर्थ और ज्ञान उस वस्तु का हमें पता चलने लग जाएगा। ठीक है। और ये जो है वितर्क, सवितर्क समापत्ति, सवितर्क, आपको मैंने क्या बताया था, इस जो संप्रज्ञात समाधि होती है वो क्या होती है, पहला क्या है, सवितर्क संप्रज्ञात समाधि होती है। तो ये पहला आपको ये सवितर्क संप्रज्ञात समाधि आपको लग गई है अभी। तो इसमें क्या हो गया कि आप जो भी वस्तु के ऊपर मन को टिकाओगे तो उस वस्तु का शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये समाधि वाला पार्ट जो है ना, थोड़ा सा ये वो है, क्या बोलते हैं, ये आपको जब तक आप ध्यान का अभ्यास खुद से नहीं करोगे कुछ समय तक, तब तक आपको, अगर करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ बुद्धि से समझना इसको मुश्किल है। ठीक है। तो ये है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आप, वितर्क है इसमें, है ना, वितर्क का मतलब क्या होता है, अभी जैसे जिस वस्तु पे आप लगाओगे, किसी वस्तु के ऊपर आपने लगाया तो उसका शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीन चीजें हैं। कभी मन शब्द के ऊपर जाएगा, कभी मन अर्थ के ऊपर जाएगा, कभी मन उसके ज्ञान के ऊपर जाएगा। तो मन में थोड़ी चंचलता अभी बनी हुई है, किसी शब्द, किसी एक चीज पे मन नहीं रुका है। इसमें तीन चीज है, शब्द है, अर्थ है और ज्ञान है। तो मन में अभी तीन विषय हैं, एक ही, मानो किताब को लेकर के तीन चीजें हैं, किताब का अर्थ, शब्द और ज्ञान, ये तीनों हमें हो रहा है। तो तीन चीजें हैं तो वितर्क है, मतलब मन की चंचलता थोड़ी बनी हुई है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब आगे देखो, आगे क्या है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्येव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना। स्मृति का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था, अनुभूत विषयो संप्रमोशः स्मृति, है ना, स्मृति। अभी क्या होता है कि हम जब कुछ सीखना, अभी आपसे मैं पूछूं आप कौन हो, तो आप बताओगे, अपना नाम बताओगे, आपका घर कहाँ है ये बताओगे। तो ये सब आप कहाँ से बता रहे हो, स्मृति से बता रहे हो, आपको तो पता नहीं आप कौन हो। अब आपका नाम किसी ने आपको दिया है, आपका घर आपको, आप जब आपका जन्म हुआ आपने देखा कि इस जगह में मेरा जन्म हुआ है। तो ये सब चीजें क्या, आप सब चीजें जो भी बताओगे वो स्मृति से बताओगे। अभी आपके बारे में आपका जो भी ज्ञान है, आप क्या हो, तो पीछे आपने जो भी किया है उसकी स्मृति आपके मन पे पड़ी हुई है ना। तो वो जो स्मृति पड़ी हुई है, तो उसी स्मृति के आधार पे आप चीजों को देखते हो। अभी मानो कि आप, कोई आपका जन्म किसी मुस्लिम परिवार में हुआ है, तो मुस्लिम लोगों का एक अपना कल्चर होता है। तो उसके जो अनुभव है, उसकी जो स्मृति है, तो वो उस कल्चर की स्मृति उसके मन पे पड़ी होगी। मैं अगर हिंदू धर्म से हूँ, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, तो क्या होता है, वो सारे उसके जो संस्कार होते हैं वो पड़े होते हैं उसके चित्त के ऊपर। तो जब संस्कार चित्त पे पड़े होते हैं तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। अभी एक हिंदू और मुस्लिम मिले, तो वो किसी एक वस्तु के बारे में जो उसका ज्ञान होगा, तो उसको, तो वो वस्तु को वो वैसा नहीं देख रहा है जैसा वो वस्तु है। वो वस्तु को अपने स्मृति के आधार पे देख रहा है, उसके जो जीवन भर में जैसे संस्कार उसके चित्त पे पड़े हैं। अब मानो कि अगर एक व्यक्ति है वो मांस खाना को, जैसे मुस्लिम लोग मांस खाते हैं, वो उसको बुरा नहीं मानते। अब दूसरे लोग हैं वो मांस खाने को अच्छा नहीं मानते। अब ये जो मांस नहीं खाने को अच्छा मानते हैं, ये तो इनकी संस्कार उनके चित्त पे वैसे पड़े हुए हैं। वो ऐसे घर में पैदा हो गया, उसके माँ बाप नहीं खाते थे तो उस हिसाब से वो नहीं खा रहा है। या कोई भी आप और कोई भी चीज ले सकते हो। अभी देखो जो शादी होती है, एक, मतलब मानो कि अगर इंटर कास्ट मैरिज हो गई है, दूसरे धर्म में मैरिज हो गई, तो क्या होता है कि आपकी अपनी जीवन के जो अनुभव है, स्मृति है, और उसका जो स्मृति है, तो आपका जो संस्कार चित्त पे पड़ा है, इसका जो चित्त पे संस्कार पड़ा है, अब कोई नई घटना घटेगी तो आपके जो जीवन के पहले के जो अनुभव हुए हैं उसके आधार पे आप चीजों को देखोगे। और ये अपने जीवन के पिछले जो स्मृति के आधार पे देखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चीज जैसी है वो वैसी नहीं देख पाएगा। वो अगर वो चीज उसके जीवन के अनुभव, जो कल्चर, उस संस्कार उसके चित्त पे पड़े हैं, उसके से मेल खाएगा तो उसको बोलेगा ठीक है, अच्छी चीज है, चाहे वो चीज अच्छी हो या ना हो। अब इसी तरह अगर आपके मेल नहीं खाएगा तो आप उसको बुरा बोलोगे। तो अभी क्या हो गया, स्मृति क्या हो गया, हमारे बाधा डाल, स्मृति ने बाधा उत्पन्न कर दी, चीजों को हम वैसे नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारी स्मृति पड़ी हुई है मन के ऊपर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी क्या होगा, जब आपकी स्मृति की शुद्धि हो जाएगी, है ना। अभी क्या होता है कि हमारा अपने जो स्मृति है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अभी हम कोई बात याद नहीं करना चाहते हैं, वो बात याद आ जाती है अपने आप। और आज कोई, अभी आप बैठे हो, अचानक से कोई बचपन की बात याद आ गई, कुछ 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 याद आ गया और आपका मन बेचैन हो गया। अच्छी बात याद आ गई तो आप देखो खुश हो गए। कोई पूछे भाई हंस क्यों रहा है, तो उसको कोई बात याद आ गई, अपने अब मन ही मन हंस रहा है वो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसकी स्मृति से कोई घटना उसको उसके चित्त पे आ गई, और क्योंकि हमें कंट्रोल नहीं है चित्त के ऊपर, स्मृति के ऊपर, तो वो कभी कभी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अभी जो है, अब जो हमारा ज्ञान होगा, तो उसमें स्मृति की परिशुद्धि हो गई है। अब स्मृति जो है वो शुद्ध हो गई है, तो इसमें क्या होगा,
तो अभी जिस वस्तु के ऊपर हम लगाएंगे तो वहां कोई वितर्क नहीं होगा। हम जो वस्तु जैसी है उसको वैसी देखेंगे। अब देखो, स्वरूप शून्य, जो जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा देखेंगे, है ना। यहाँ पे कोई वितर्क नहीं होगा। देखो, निर्वितर्क है ना। इसको देखना है, तो इस सूत्र को आप खोल के किताब में देखना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वो, तो जब आपकी स्मृति जो है वो शुद्ध हो जाएगी, तब क्या होगा कि कोई भी, क्या बोलते हैं, कोई वितर्क नहीं होगा। आप जिस वस्तु के, अभी किसी एक वस्तु को आप देख रहे हो, अगर उस वस्तु के सिर्फ अर्थ के ऊपर चिंतन करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका मन उस वस्तु के अर्थ के ऊपर रहेगा। अब उसका ज्ञान और शब्द आपके मन में नहीं आएगा, एक ही विषय मन में रहेगा, दूसरा कोई विषय नहीं आएगा आपके मन में। ठीक है, तो ये हो गया निर्वितर्क। और ये निर्वितर्क क्या है? समाधि है। आपको मैंने क्या बताया था, संप्रज्ञात समाधि में पहला क्या है? वितर्क, और वितर्क का दूसरा है निर्वितर्क। आपको ध्यान होगा, आप लोगों को पहले हमने पढ़ा है इस सूत्र को। तो अभी ये यही बता रहे हैं कि ये जो साधारण लोग हैं उनको कैसे समाधि प्राप्त होगी, उसके क्या कैसे कैसे स्टेजेस आएंगे, वो स्टेजेस को बता रहे हैं। तो अभी देखो क्या हो गया, अब इस सवितर्क समापत्ति हो गई, निर्वितर्क समापत्ति हो गई। अब ये क्या है, ये थोड़ा स्थूल है। अभी जैसे हमने पहला सूत्र में क्या देखा था, परमाणु से लेकर के महत तत्व, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म जितने भी विषय हैं सबके ऊपर हम अपने मन को लगाएंगे। तो सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, हमें उन 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 वस्तुओं का सही सही ज्ञान होता जाएगा। और जितना जितना ज्ञान होगा उतने उतने विकार दूर होते जाएंगे। तो अब क्या होता है कि अब आपने पढ़ा होगा संप्रज्ञात समाधि में वितर्क से भी सूक्ष्म क्या होता है, विचार। आपने पढ़ा था सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। तो इसमें क्या होगा, एतेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। तो जैसे ही आपका मन वितर्क और निर्विचार, ये सॉरी, निर्वितर्क समाधि लगेगी, निर्वितर्क के और ऊपर अगर आप, निर्वितर्क में भी अगर आपने उसको वृत्तियों का निरोध करते गए, तो उससे थोड़ी और गहरी समाधि में आप प्रवेश कर जाओगे, और वो समाधि होगी विचार के साथ। अब ये जो विचार है, ये वाला विचार नहीं है कि अभी उलूल जुलूल चीजें हमारे मन में आती रहती है। अगर आप शंकराचार्य के वेदांत पढ़ोगे तो चिंतन मनन निधिध्यासन, आपने पढ़ा होगा कहीं कि अब किसी वस्तु के बारे में आप चिंतन मनन कर। अब जो ये जो विचार है, किसी एक वस्तु का ही विचार है। ऐसा नहीं कभी आपने कुछ किसी एक विषय का विचार किया, अगले ही क्षण किसी दूसरी चीज के बारे में विचार करने लगे, कभी और कुछ विचार करने लगे। यहाँ पे क्या होता है, विचार का जो विषय है वो बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कि विचार आपका, किसी जो भी विचार होगा वो चिंतन मनन, आप उस वस्तु के बारे में विचार कर। अभी जैसे आप करियर के बारे में सोच रहे हो, मतलब उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी करियर के बारे में सोचते सोचते क्या होता है, हम क्यों नहीं सोच पाते ठीक से, कि कभी एक विषय उठाते हैं, फिर दूसरा विषय, दूसरा विचार मन में आ जाता है, तीसरा विचार मन में आ जाता है, चौथा विचार मन में आता है, दो विपरीत विचार एक साथ मन में आ जाते हैं। कि अभी जैसे आपके मन में एक विचार आया कि मैं ये करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, उसके तुरंत बाद ये विचार मन में आ जाएगा, अरे ये काम को करेंगे तो ये इसमें ये डर है, इसमें ये खतरा है, इसमें ये है, तुम इसको नहीं करेंगे। फिर दूसरा विषय लोगे तो क्या होगा, तो आप ठीक से विचार देखोगे, आप ठीक से विचार नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप विचार जो है, ये चिंतन मनन, उसके सारे पक्ष विपक्ष को देखोगे आप अच्छे से, और ये जो है आपको उस वस्तु का सही ज्ञान कराने में सहायक होगा। तो जब वस्तु का सही ज्ञान होगा तो क्या होगा, जो वस्तु जैसी है उसको आप वैसी देखने में कामयाब हो जाओगे। तो जब कामयाब हो जाओगे तो कैसी वृत्ति बनेगी, अक्लिष्ट वृत्ति बनेगी। और वो आपको समाधि की तरफ लेके जाने वाली होगी, वो आपको बांधेगी नहीं। तो यही कह रहा है। तो जब विचार के साथ होगी तो सविचार होगी, और जब विचार भी खत्म हो जाएंगे तो वो निर्विचार हो जाएगी। तो ये अवस्था आपके मन की आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब चलो आगे। अब आगे के सूत्र को देखो, ये क्या है, सूक्ष्म विषयतम च, मतलब तथा सूक्ष्म विषयतम अलिंग पर्यवसानम। अब सूक्ष्म विषय क्या होते हैं, अलिंग क्या होता है, इसको हम आपको, ये जो अभी समाधि के बारे में जो चर्चा चल रही है, इसको थोड़ा आप लोग एकाग्रता पूर्वक समझने का प्रयास करना, और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना इसको, अगर आपने पहले कभी योग सूत्र नहीं पढ़ा है, या आपने कभी योग साधना नहीं की है, तो अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ये थोड़ी आपको दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, फिर भी आप भी प्रयास करो, और मैं भी प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आए। अब देखो, सूक्ष्म विषयतम अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषय क्या क्या होते हैं, जैसे पृथ्वी क्या है, स्थूल है। पृथ्वी जल है ना, जिसको हम जो पंचभूत होते हैं वो स्थूल है। और उससे पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है, उसके जो तन मात्राएं हैं, जैसे रूप है, रस है, शब्द है ना, स्पर्श है। ये पंच पंच महाभूत के पंच तन मात्राएं हैं। तो पंच महाभूत से पंच तन मात्राएं ज्यादा सूक्ष्म है ना। उससे ज्यादा और सूक्ष्म क्या है, तन मात्रा से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है, अहंकार, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, ये उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। ठीक है, और महत्व, उसके बाद क्या आता है, महत्व तत्व, वो क्या है, इससे भी और सूक्ष्म है।
पहला क्या हमने आपको बताया, पृथ्वी जो पंच तत्व है, पंच तत्व स्थूल है, आँख आप उसको देख सकते हो। उससे ज़्यादा सूक्ष्म क्या है? उसकी तन्मात्राएँ हैं। तन्मात्राओं से भी ज़्यादा सूक्ष्म क्या है? अहंकार। अहंकार से भी ज़्यादा सूक्ष्म क्या है? महत्तत्व तत्व, ठीक है? यहाँ तक आपने देखना और जो महत्तत्व तत्व है जो इस महत्तत्व तत्व को ही अलिंग कहते हैं, ठीक है? महत्तत्व तत्व क्या है? महत्तत्व तत्व अभी यहाँ से अभी अलिंग का मतलब क्या होता है? कुछ यहाँ महत्तत्व तत्व के बाद कुछ निर्माण होना चालू होगा, कुछ बनेगा, है ना? लिंग का मतलब क्या होता है? जेंडर होता है ना, मतलब जन्म कोई लेता है। तो उससे पहले क्या होता है, महत्त्व में जब कोई विकार होते हैं तब अहंकार अहंकार बनना मतलब मैं का होना। आपको महत्त्व के बाद अहंग पैदा होता है कि मैं हूँ, मैं कोई व्यक्ति हूँ, है ना? तो महत्त्व क्या है? अलिंग है, वहाँ पे कोई लिंग नहीं है, मतलब मैं का भाव ही नहीं है तो वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ क्रिएशन नहीं है। उसके बाद अहंग आता है, तो ये महत्त्व क्या है? अलिंग है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि आपका जो सूक्ष्म विषय है, तो आप जिस विषय के ऊपर मन को लगाओगे, मन टिकाओगे, किसी भी पदार्थ के ऊपर ही, इसमें यहाँ से लेकर के वही वो जो सूत्र हमने पढ़ा था परमाणु वाला, परमाणु से लेकर महत्तत्व तक, उसी को ये व्याख्या कर रहा है कि हम यहाँ से लेकर के वहां तक। अब क्या हो गया, आप देखो इसको गौर से देखना। अगर आप, पृथ्वी जो है स्थूल है, सबसे स्थूल है, और महत्तत्व सबसे सूक्ष्म है, तो प्रकृति के जितने गुण हैं, अब इसके ऊपर तो सिर्फ क्या बचा? आत्मा। अभी आपको पूरा प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा, मतलब अगर आप पृथ्वी के जितने भी, अभी महत्व तो क्या है, प्रकृति जब साम्य अवस्था में रहती है, अलिंग है है ना, कि प्रकृति प्रधान के बाद पहला तो महत्व भी है। तो अभी आपको क्या हो जाएगा, पूरा प्रकृति का कैसे प्रकृति जो है चेतन, मतलब चेतन, चेतन और प्रकृति, मतलब पुरुष और प्रकृति मिलके कैसे ये दुनिया चल रही है, कैसे बनती है, तो उसमें आपको प्रकृति के पूरे क्षेत्र, प्रकृति की जो परिधि है, प्रकृति की परिधि का पूरा पूरा आपको ज्ञान हो गया है। आपको, है ना, कि हमारा उद्देश्य क्या है? हमें अपने स्वरूप को जानना है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। हमें क्या है, योग का क्या है, योग का उद्देश्य क्या है? हमें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, और दुखी हम इसीलिए हैं कि हम अपने स्वरूप को सही सही नहीं जानते हैं कि हम है कौन। तो अभी तो क्या होता है कि शरीर जो है, शरीर को, मन को मैं हम अपना मानते हैं, है ना, शरीर और मन को अपना मानते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, योग साधना के द्वारा इस शरीर और मन क्या है, कैसे काम करता है, इसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जानेंगे कैसे? तो उसके ऊपर ध्यान लगा के, उसके ऊपर मन को एकाग्र करके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से लेकर के पूरे महत्त्व तक, तो जितनी भी वस्तुएं हैं सबके ऊपर ज्ञान लगा के उसका जैसा जो उसका उस वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान ले रहे हैं। तो जब ठीक ठीक ज्ञान लेंगे तो क्या होगा, वो वस्तु हमें बांधेगी नहीं, मुक्त होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे, है ना, जितना जितना ज्ञान होते जाएगा। तो अभी हम और अंदर, अभी अपने पूरे शरीर को हम जान गए, पृथ्वी ये पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। तो हम जैसे ही अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो पूरे शरीर में क्या क्या घटनाएं घट रही है, शरीर कैसे बना है, वो सब ज्ञान होता जाएगा। फिर मन के ऊपर ध्यान लगाओगे, मन के विचारों को देखोगे, मन के वितर्क को देखोगे कि मन में कैसे विचार आते हैं, विचार कैसे जाते हैं, है ना, कि मन में कैसे व्याकुलता आती है, मन कैसे प्रसन्न होता है, मन कैसे विषयों की तरफ भागता है, मन में वैराग्य कहाँ से आता है। तो क्या होगा, आपको जैसे जैसे आपकी ज्ञान बढ़ती जाएगी तो आपको पता चलता जाएगा कि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये मन, क्योंकि मन भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मन में विचार आते हैं फिर चला जाता है। शरीर भी आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि शरीर जो था, पहले आप बच्चे थे, अभी आप जवान हो गए, फिर बूढ़े हो जाओगे, तो शरीर भी बदल रहा है। एक अवस्था शरीर की बचपन थी, अभी आप अपने फोटो को देखो, जो आप बचपन में जो आपकी तस्वीर थी और अभी जो आपकी तस्वीर, आप देखोगे कि आपके चेहरे मोहरे में कितना अंतर आ गया है। आपको लगेगा कि ये बच्ची कोई और है या बच्चा कोई और है, मैं अभी कुछ कुछ भी आपको उसमें सामने नहीं दिखेगा, है ना। कि अब फिर एक बूढ़ा आदमी और उसी बूढ़े का जो बिल्कुल बचपन का तस्वीर है, वो बूढ़ा आदमी अगर अपने बचपन की तस्वीर को मानो कि 20 25 30 साल के बाद देखे, तो वो खुद ही अपने बचपन की तस्वीर को नहीं पहचान पाएगा, वो बोलेगा कौन है ये, क्योंकि इतना समय बीत गया है। तो वो इतना समय बीत गया है, तो हम जो अभी शरीर के साथ हमारा तादात्म्य है कि हम शरीर मैं हूँ, या मन के विचार, अभी क्या होता है, हमारे मन में विचार आते हैं तो उस विचारों के साथ हम जुड़ जाते हैं। जैसे विचार आते हैं वैसी वैसी अवस्था हमारे मन की हो जाती है, हम दुखी या सुखी हो जाते हैं। तो इन सब के ऊपर आप जैसे जैसे ध्यान केंद्रित करते जाओगे तो आपको ये एहसास होता जाएगा, शरीर भी बदल रहा है, तो इसका मतलब शरीर भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बस में नहीं है। अगर आप चाहो कि आप बूढ़ा ना हो तो आप नहीं कर सकते इसको, शरीर तो फिर भी बूढ़ा हो जाएगा। आप चाहो कि मैं ना मरूं, फिर भी मर जाओगे आप चाहो कि मेरे मन में सिर्फ अच्छे विचार रहे, मैं हमेशा खुश रहूं, तो आपके बस में नहीं है। तो जो चीज आपके बस में नहीं है, इसका मतलब है वो आप नहीं हो। जो चीज आप हो तो उसके ऊपर आपका अधिकार होगा ना। जैसे आप किसी, कोई आपका नौकर है और आप उसके मालिक हो, तो नौकर जो है मालिक की सुनता है हमेशा, आप जो बोलोगे नौकर को करेगा वो, है ना। नौकर को आप ऑर्डर दोगे वो नौकर करेगा। अभी क्या हो रहा है कि शरीर को आप बोलो कि भाई तुम बीमार मत पड़ो,
शरीर बीमार पड़ जाएगा। अब मन को बोलो कि भाई मन तुम उस जगह मत जाओ, मन चला जाएगा। तो आपको क्या पता चलेगा धीरे धीरे कि आप, शरीर आप नहीं हो, मन आप नहीं हो, तो आप उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको ज्ञान होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी मुक्ति करीब आती जाएगी, समाधि लगती जाएगी, दुखों से मुक्त होते जाओगे। तो यही ये सूत्र बता रहा है कि जो सूक्ष्म, पूरे प्रकृति के सारे, पृथ्वी से लेकर के स्थूल, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म विषयों तक आपका ज्ञान होता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? मुश्किल तो नहीं हो रहा ना समझने में? देखो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद के सूत्रों को देखो। इसके बाद क्या होगा, ता एव सबीज समाधि। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी प्रकृति के विषय तो हमारे मन पे बने हैं, उसको सुनना फिर से, ये भी थोड़ा, ये सब सूत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि सूक्ष्म विषय पृथ्वी जो है, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म विषय, तो ये प्रकृति प्रकृति के जितने विषय हैं, ये जो पंच भूत हैं, पंच तन मात्रा है, अहंकार है, ये तो विषय हैं। तो ये विषय हैं, तो इसका मतलब है इसके बीज आपके मन पे पड़े हैं। तो अभी जो आपकी समाधि लगी है, तो उस समाधि जो लगी है वो बीज के साथ लगी है। बीज के साथ मतलब इसमें बीज कौन सा बीज है, ये क्लिष्ट नहीं है, ये अक्लिष्ट बीज है जो मुक्ति की ओर लेके जाने वाला है, लेकिन ये बीज है। तो इसमें किस तरह के संस्कार पड़े हैं, वो जो जो अभी स्थूल से लेकर के सूक्ष्म विषय तक के संस्कार हैं, जो आप ज्ञान कर रहे हो प्रकृति का सही सही, तो वो बीज आपके अभी मन में पड़े हैं। तो इस बीज अभी है, तो आपको सभी समाधि लग गई, ता एव सभी समाधि, ये बीज के साथ है। तो ये कौन कौन से बीज हो सकते हैं, वही तो मैंने आपको बताया, वितर्क विचार है ना, वितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, जो हमने पहले पढ़ा था संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद में, है ना। तो ये उस समय इस तरह की आपकी चित्त की अवस्था, समाधि की अवस्था रहेगी, और सभी समाधि रहेगी आपकी। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या होगा, अभी प्रकृति पुरुष का आपको पूरा पूरा, अभी बहुत सारी चीजें आप जान गए हो, लेकिन अभी भी पूरा पूरा ज्ञान नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि बीज है। अब आगे देखो, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। तो क्या है, विचार के बाद निर्विचार समाधि में आप हो, है ना, अभी जो हमने पढ़ा था। तो निर्विचार के बाद क्या हो जाएगा, उस अवस्था में आपको निर्विचार समाधि में अध्यात्म प्रसाद मिलेगा, प्रसाद प्राप्त होगा, मतलब परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी, है ना। इस अवस्था में जब आप निर्विचार समाधि में, सभी समाधि में, निर्विचार समाधि में पहुंच जाओगे, तो आपको ईश्वर की कृपा का एहसास होने लगा। प्रसाद क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, आपने देखा पूजा करने के, आपने देखा होगा जब हम कभी कोई घर में कोई कीर्तन रखते हैं या कोई कथा करवाते हैं, तो कथा के बाद हम प्रसाद लोगों को बांटते हैं। प्रसाद का मतलब क्या होता है, जो भगवान की वो लोगों को देते हैं कि प्रसाद के रूप में, कि आप ये लीजिए, मतलब परमात्मा की कृपा, उसको प्रसाद समझ के चलो आप, तो वो आपको मिलेगी। तो ये वहां पे किस तरह का प्रसाद मिलेगा आपको, अभी जब कथा करते हैं तो क्या प्रसाद में देते हैं, कुछ फल देते हैं या कुछ मिठाई देते हैं प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे आपको क्या प्रसाद मिलेगा, आपको रितम भरा तत्र प्रज्ञा मिलेगी। भगवान आपको क्या देगा, परमात्मा आपको, परमात्मा क्या देगा आपको, आपको विवेक दे देगा, ज्ञान दे देगा आपको। और ये ज्ञान कैसा ज्ञान होगा, ये ज्ञान कैसा ज्ञान होगा, ये रितम भरा प्रज्ञा होगी। रितम भरा प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, कि जो चीज जैसी है, निरछिर विवेक, कि जो चीज जैसी है वैसी देखने की क्षमता आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा ज्ञान आपके आपके भीतर आ जाएगा। अब इसमें देखो, रित शब्द आया है। रित का मतलब क्या होता है, कि जो प्रकृति के नियम है, अभी हमें प्रकृति के बहुत सारे नियम नहीं पता है। अगर आप कभी फिजिक्स पढ़ोगे, तो फिजिक्स अगर आप लोगों ने इसमें से कोई भी कभी किसी ने साइंस पढ़ा हो, फिजिक्स पढ़ा हो, तो आपको क्या पता चलेगा, कि जो फिजिक्स है अभी तक सिर्फ 5% जान पाई है इस यूनिवर्स के बारे में। और डार्क मैटर इतना है, मतलब 95% डार्क मैटर है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या है, कैसे ये सृष्टि कैसे। अब देखो कि हर हर साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी देता है, कोई कहता है ना कि बिग बैंग हुआ था, कोई कहता है कि सूरज में वो बम फटा तो प्रकृति बनी। अब देखो कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आपको देखने को मिलेगी। तो अभी भी एक रूपता नहीं है ज्ञान की, ये प्रकृति कैसे बनी है, आदमी मरता है तो कहाँ जाता है ना, बहुत सारी चीज हमें नहीं पता है। तो जब ये ज्ञान आपको आएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको ये सब चीजें पता चल जाएगी। तो हमने आपको क्या बताया था, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अज्ञान में हैं, अविद्या में हैं। हमें पता, अभी मृत्यु का भय क्यों हमें होता है, कि हमें पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है। अभी आपको पता चल गया कि ये प्रकृति के सारे गूढ़ रहस्य है ना, ये रहस्य रहस्य चीज है, ये प्रकृति की रहस्य जो कोई नहीं जानता है। अभी आपको ये रहस्य का पता चल गया, कि प्रकृति के सारे रहस्यों का, कि अब आपका जन्म, आप जन्म होने से पहले आप कहाँ थे,
किस दूसरे की कहाँ थे और मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद आदमी कैसे वो जाता है, मुक्ति में कैसे जाता है। तो ये सारे चीज़ों का आपको ज्ञान होगा, तो जब ज्ञान होगा तो फिर आपका भय जो है, जैसे मृत्यु का भय आपको अभी हमें सबको होता है, तो अभी हमें ज्ञान हो गया, हम जान गए कि मृत्यु में क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या होती है। तो हमें जब ज्ञान होगा तो हमारा डर ही खत्म हो जाएगा। हम तो जान जाएँगे अरे भाई मृत्यु तो बस ये ऐसी मतलब ये चीज़ें होती है, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। तो अब देखना बहुत सारे जो ऋषि-मुनि होते हैं वो बिल्कुल ही एकदम देखो कि फ़कीर के टाइप रहते हैं, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, एकदम बेफ़िक्र घूमते रहते हैं ना मृत्यु का डर है, शरीर बीमार पड़ गया उसको पता है कि शरीर मैं नहीं हूँ। तो ये जो ऋतंभरा मतलब क्या हो गया जो ऋत है, ऋत का मतलब क्या होता है जो प्रकृति के नियम है, जो रहस्य है प्रकृति का, उसको आप जान जाओगे। तो उसको जानोगे तो आपको दुःख से मुक्ति मिल जाएगी, है ना? अब देखो ये जो ऋत शब्द है इसी से बना है ऋषि शब्द। तो ऋषि कौन होते हैं? जो प्रकृति के जैसे एक वैज्ञानिक क्या करता है? प्रयोगशाला में अनुसंधान करता है। अनुसंधान मतलब रिसर्च करता है। तो कैसे रिसर्च करता है? वो बाहर की किसी वस्तु को अपने प्रयोगशाला में लेके जाता है और उसको वो देखता है, उसके ऊपर कुछ रिसर्च करता है, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो ज्ञान को प्राप्त करता है। कोई फूल है उसको लेके गया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मेंढक को पकड़ लिया, उसको बाँध दिया, उसको देखा कि वो कैसे-कैसे कब क्या करता है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और कुछ ज्ञान को प्राप्त किया। तो ऋषि-मुनि क्या करते थे, वो भी वैज्ञानिक थे, वो भी एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट किसी बाहर की वस्तु के ऊपर नहीं करते थे, वो एक्सपेरिमेंट करते थे खुद के ऊपर। अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पतंजलि जी जो बता रहे हैं हमें, ये क्या बता रहे हैं, एक वैज्ञानिक विधि बता रहे हैं, कि आप जो है अपने ऊपर खुद ही एक्सपेरिमेंट करो। आप बैठ जाओ आँख बंद करके और जो एक तत्व अभ्यास है करो, जो-जो इसमें विधि बताई गई है उसको करो और आप भीतर एक्सपेरिमेंट करो कि मन में क्या हो रहा है, शरीर पे क्या हो रहा है ना? कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म विषय से लेकर के, स्थूल विषय से लेकर के और महत्तत्व तक, तो आप सबके ऊपर आप मन को लगाओ, ध्यान लगाओ, देखो क्या-क्या भीतर होती है, क्या-क्या चीज़ें घटना घटती है, विचार कहाँ से आते हैं, शरीर में क्या-क्या घटनाएँ घट रही है, शरीर को भूख कैसे लग रही है ना? अभी हमें शरीर के बारे में भी बहुत चीज़ें नहीं पता है। अभी कोई बता सकता है कि खाना हम खा लेते हैं, हम पचाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, खुद ब खुद खाना पचता है। नींद अगर आप कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं जब चाहूँगा तब सो जाऊँगा। नींद आपके बस में नहीं है, आप आँख बंद करते हो, नींद कब आएगी ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अपने आप आती है नींद। साँस अपने आप चल रही है, खाना अपने आप पच रहा है, ब्लड सर्कुलेशन खुद ब खुद हो रहा है ना? इतनी घटनाएँ आपके शरीर में घट रही है, आपको हमें और आपको नहीं पता है कि चीज़ें कैसे घट रही है। तो ये सब तो परमात्मा ही करवा रहा है ना, ये प्रकृति कर रही है, प्रकृति के नियम चल रहे हैं। हम और अभी धड़कन हमारी जो 24 घंटे धक-धक कर रही है, ये हमारे बस में नहीं है, ये धड़कन खुद ब खुद धड़क रही है 24 घंटे। ये आप नहीं कर रहे हो, अगर आपको ये काम दे दिया जाए कि धड़कन को तुम होशपूर्वक करो, तो आप देखोगे आप भूल जाओगे और आपकी आपकी मौत हो जाएगी क्योंकि आप भूल जाओगे, साँस लेना भी भूल जाओगे आप। क्योंकि साँस तो खुद ब खुद चलती है। ये भगवान चला रहा है साँस को या प्रकृति चला रही है। तो ये जो घटनाएँ हमारे शरीर के भीतर ही जो घट रही है, ये कैसे घट रही है, ये रहस्य हमें नहीं पता है अभी, है ना? अभी जैसे गाय है, गाय जो है वो घास खाती है और दूध दे देती है। अब कोई व्यक्ति सिर्फ़ मशीन के द्वारा घास से दूध बना सकता है क्या कोई? नहीं बना सकता है ये। कितनी भी बड़ी फैक्ट्री लगा दे कोई दूध घास से दूध बना के दिखा दे, ये संभव नहीं। अब ये कैसे होती है, ये प्रकृति करती है ना? तो इसका ज्ञान आपको हो जाएगा सबका। तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा आपको हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया बात? अब देखो आगे के सूत्र को देखो, क्या है? श्रुत अनुमान प्रज्ञा, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, है ना? प्रज्ञाभ्याम वि विषया विशेष अर्थ तत्वात्। अब देखो, हमने आपको क्या बताया था, अब हमने जब प्रमाण को हम पढ़ रहे थे हम सब मिल कर के, प्रमाण में हमने क्या देखा था? एक आगम प्रमाण होता है ना? जिसमें ऋषि मुनियों ने किताबों को लिख के रखे गए हैं। तो एक होता है श्रुति, श्रुत ज्ञान, कि पहले क्या था? श्रुत ज्ञान था मतलब कि रि गुरु क्या करते थे मतलब अपने शिष्यों के सामने ज्ञान को बताते थे। तो वो क्या था? वो शिष्य जो था गुरु से सुनता था और सुन के उसको ज्ञान होता था। तो उसको बोलते थे श्रुत ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान। और उसके बाद क्या हो गया? अनुमान, जैसे किताब में आपने जो वेद पुराण आप भी पढ़ते हो, है ना? तो हम क्या करते हैं ज्ञान का अनुमान, अभी किताब में आपने पढ़ा, अब पढ़ के अभी हम समाधि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समाधि के बारे में तो ना समाधि का ना आपको समाधि लगी है, ना समाधि मुझे लगी है ना? लेकिन हम अनुमान कर रहे हैं कि समाधि ऐसी-ऐसी होगी, है ना? ये अनुमान है, लेकिन ये सही ज्ञान नहीं है। उसी तरह जो हमने किसी से सुना है, हमारा अपना अनुभव नहीं है ना? अभी जो हमारे पास ज्ञान है, वो तो सुना हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान सच में सही है या गलत है, इ इसका हमें अपना स्वयं अनुभूति नहीं है। उसी तरह अनुमान जो है, अनुमान जो हम मन से करते हैं कि ऐसा होगा, वो भी 100% हम नहीं कह सकते हैं कि ये सही अनुमान हमारा होगा।
उसमें संदेह बना रहता है ना? वो संदेह हमेशा बना रहता है। तो हम उस वस्तु का सही-सही ज्ञान नहीं कर पाते श्रुति और अनुमान के द्वारा। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये विशेष अर्थ को देती है ना? देखो इसमें क्या लिखा है, विशेष अर्थ तत्वात्। जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये श्रुति या अनुमान नहीं है। ये क्या है, आपका अपना अनुभव से है। तो जब आपका अपना अनुभव से ज्ञान होगा, तो क्या होगा, आपको कोई शास्त्रों के ऊपर कोई संदेह नहीं रहेगा। अभी शास्त्र को हम पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, तो हमें अभी जैसे किसी ने कहा, गीता में लिखा है कि तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, या भगवान के प्रति समर्पित कर दो, जो करता है भगवान ही करता है। तो अभी समर्पण आपके मन में नहीं आएगा, संदेह पैदा हो जाएगा आपके मन में। अभी हमने इतनी बात की कि जो हमारा शरीर है खुद ब खुद चल रहा है, सांस चल रही है, जब इतना इतना काम भगवान खुद कर रहा है, हमारे हमारे शरीर को चला रहा है, हमारी सांसों को चला रहा है, हमारे धड़कन को चला रहा है, तो क्या हमारा जीवन नहीं चला सकता है वो? हमें 2 वक़्त की रोटी नहीं दे सकता है वो? लेकिन रोटी की चिंता हम खुद करते हैं, घर की चिंता हम खुद करते हैं, है ना? और बिल्कुल ही अगर कोई कह दे कि नहीं भगवान की, जब भगवान तुम्हें इतना दे रहा है तो तुम बिल्कुल समर्पित हो जाओ, छोड़ दो वो भी भगवान के ऊपर, चिंता ही मत करो। तो आप देखोगे कि आप बोलोगे ठीक है, अब मैं पूरा समर्पण कर देती हूँ या कर देता हूँ। लेकिन फिर भी आपके मन में फिर संदेह पैदा हो जाएगा। अरे! कहीं ऐसा ना, कहीं मैं कोई रोटी भगवान ना दे तो क्या होगा? कहीं घर ना दे तो क्या हो जाए? मैं बीमार पड़ जाऊँगी, भगवान कोई थोड़ी कि बचाने आएगा। आपने देखा नहीं है तो संदेह पैदा होगा। लेकिन जब ऋतंभरा प्रज्ञा आपके पास आ जाएगी, तब इस तरह की कोई भी संदेह आपके मन में पैदा नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी अनुभव से ज्ञान है, आपने सब कुछ देख लिया। अभी देखो, यहाँ तक में अभी 2-3 सूत्र, 2 सूत्र बचे हैं, उसको कर लेंगे। और अभी तक मैं आपको यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछिए। हुँ। अगर सवाल नहीं है तो हम क्लास को खत्म करेंगे, या सवाल है तो बताइए। सबको समझ में आ गया? अच्छा चलो, फिर अगर सवाल नहीं है तो ये 2 सूत्र बचे हैं, इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं फिर, है ना? कल से फिर साधन पाठ को करेंगे। अब देखो, सर हाँ पूछिए। नहीं सर, आप आगे कराइए। हाँ तो वही हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि अभी 8 मिनट है तो 2 सूत्र उसको भी खत्म ही कर देते हैं, फिर क्या उसको छोड़ना। देखो अभी क्या हो जाएगा, जब ऋतंभरा प्रज्ञा आ जाएगी तो क्या होगा, तज संस्कार संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, है ना? तज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो क्या होगा, जब ऋतंभरा प्रज्ञा आपके पास आ जाएगी तो क्या होगा, जो उस तरह के संस्कार जो आपको बंधन में बांधने वाले थे, है ना, जो क्लिष्ट संस्कार थे, तो जब क्या होगा, जब जब रोशनी आपके भीतर आएगी तो अंधेरा क्या होगा? जब प्रकाश आएगा तो अंधेरे को तो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि रोशनी और अंधेरा एक साथ तो रह ही नहीं सकता है। तो आपके मन में जो पुराने जो क्लिष्ट संस्कार थे, क्योंकि अभी अविद्या वाले संस्कार थे, है ना? क्योंकि दुःख का कारण क्या था? अविद्या। ठीक है? तो जब विद्या आएगी तो अविद्या भाग जाएगी, सीधी-सी बात है ना? और रोशनी आएगी, अंधेरा जाएगा। तो जब बुद्धि आएगी, ऋतंभरा प्रज्ञा आएगी, तो जो वैसे संस्कार जो आपको बाँधने वाले संस्कार थे, वो संस्कार जो जो अविद्या के संस्कार थे, वो सारे संस्कार आपके दूर होते चले जाएँगे, ठीक है? तो अभी क्या होगा आपके मन में, इस यहाँ पर इस अवस्था में आपके मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ मुक्ति की ओर ले जाने वाले संस्कार बचे रहेंगे, ये यहाँ पे। और फिर क्या होगा, आगे का सूत्र देखो, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधे तब सर्वनिरोधोर सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि। तो क्या हो जाएगा कि तस्य निरोधे सर्वनिरोधे निरोधार निर्बीज समाधि। वहां पे तो क्या हो गया कि जितने भी क्लिष्ट संस्कार थे सब खत्म हो गए आपके। तज संस्कारों संस्कार प्रतिबंध, यहाँ तक सूत्र में। और यहाँ पे क्या होगा, जो सिर्फ मुक्ति वाले संस्कार बचे थे, और यहाँ पे क्या हो गया, जो मुक्ति वाले संस्कार थे आपने उसका भी निरोध कर दिया, और आपको क्या हो गई, निर्बीज समाधि लग गई। और यही योग का लक्ष्य है कि हम कैसे अपने, और जब निर्बीज समाधि लग जाएगी तब क्या हो जाएगा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब क्या होगा, तब दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, आप सारे दुखों से बाहर निकल जाओगे। ये है दुख मुक्ति का मार्ग जो पतंजलि जी ने बताया है। तो अब देखो, इसमें आपको देखने वाली बात क्या है कि अगर आपके भीतर, और ये चीजें आपको जीवन में कितनी सहायता दे सकती है आप सोच भी नहीं सकते हो, ये पतंजलि योग सूत्र और इसमें जो ज्ञान की बातें लिखी गई है, ये वाकई में बहुत ही वैज्ञानिक है। अगर किसी को समझ में आ जाए जो लिखा है और उसको वो करे, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ करे, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना भी अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि कैसे आपका मन, आपके जीवन में कैसे धीरे 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 शांति आती चली जाएगी, चिंता आपकी दूर हो जाएगी, भय दूर हो जाएगा।
आप पहले से बहुत परिवर्तन अपने मन में देखोगे। और मैं इस पे इसलिए इतना जोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारी अभी देखो यंगस्टर्स जो होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनके जीवन में डिप्रेशन, चिंताएं, तनाव बहुत ज्यादा होता है आज अभी के दौर में, क्योंकि पहले इतना नहीं था। अभी क्या है, हमारे इतनी सारी टीवी है, फिल्म है, ये सब दिन रात देखते रहते हैं और हमारे मन में नई नई महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं जन्म लेती है। और इतनी इच्छाएं जन्म लेती है, सब हमें बेचैन करती है। कभी मन करता है कि हम ये कर ले, कभी वो कर ले। तो और हमें कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है। अभी के दौर में क्या है, सब हमारे मन को भटकाने वाले ज्यादा ज्यादा लोग सिर्फ मन को भटकाने के लिए आ गए हैं ये मार्केट में। तो ये क्या है कि ये आपको पतंजलि योग सूत्र जब भी आपके जीवन में कोई, अभी आपने पढ़ा है, तो इसको याद रखना आप और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करना। आप देखोगे आपके जीवन के जितने भी तनाव हैं, परेशानियां हैं, ये कैसे ये पतंजलि योग सूत्र आपको मदद करेगा आपको जीवन में। ठीक है। और सही सही आप जब भी इसको प्रयास करोगे तो क्या होगा कि आप, एक तो आपका मन शांत होगा। तो जब मन शांत होगा तो क्या होगा कि आप चीजों को सही सही देख पाओगे, और जब चीजों को सही सही देख पाओगे तो सही निर्णय ले पाओगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में आप एकदम समाधि लग जाएगी, हम किसी की नहीं लगती एक दिन में, प्रयास तो करना होता है। आप भी प्रयास करिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तब देखेंगे कि हमारा जीवन पहले से और बेहतर होता जाए। ठीक है। तो कल आप लोग, अभी देखो ये जो हमने पढ़ा है, इतना तक मैं चाहता हूँ कि कल का जो क्लास है इसमें मैं आपसे सवाल पूछ पूछ सकता हूँ अगर मेरा मन किया तो, और आपको उत्तर देना पड़े, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप भी पढ़िए, मेहनत करिए, और इसको जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। और आपको, क्योंकि आपको पता होगा तभी तो आप इसका प्रयोग करोगे ना। अगर मानो कि आप बीमार पड़ गए, और आपको पता, आपके घर में दवाई रखी है, और आपको पता ही नहीं हो कि दवाई मेरे घर में है, तो फिर बीमारी कैसे ठीक होगी, नहीं होगी ठीक ना। तो ये क्या है, दवाई है, आपको मैंने दवाई दी और अभी आप इसको भूल जाओ, तो कभी जीवन में परेशानी आएगी, तो अब दवाई आपके पास है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि दवाई मेरे पास है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ ये दवाई है, इसको आप हमेशा अच्छे से कंठस्थ करके और दिमाग में फिट करके रखना। और इसका फिट ही नहीं, यूज करना रोज, क्योंकि दिन भर आपका मन तो चलता रहता है। हेलो सर। ठीक है। कहिए। सर मैं ममता जी के आईटी से बोल रहा हूँ। सर हम्म, अभी आप एक बताएं कि क्या करने से जो है हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। उसको सर फिर से एक्सप्लेन कर हाँ। दीजिए। देखिए क्या होता है कि हम जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं या डिसीजन लेना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमारा मन क्या होता है कि हमारा मन बेचैन होता है, अशांत होता है। तो आपने सुना होगा क्या कि जो अशांत मन होता है ना, वो शैतान का घर होता है ना। तो जो अशांत होता है, खाली मन होता है, बेचैन मन होता है, तो जब मन आपका बेचैन होगा तो बेचैनी में आप जो भी निर्णय लोगे तो गलत हो जाएंगे, है ना। शांत मन से, मन को स्थिर करके, अभी क्या होगा, क्योंकि आप, मन मन क्या है, मन ही प्रधान है। आप जो भी, मन से ही आपको ज्ञान होगा। इसको बहुत गौर से सुनना। आप जिस चीज का ज्ञान आप ग्रहण करते हो बाहर की दुनिया से, जो भी सीखते हो, वो तो मन सहायक होता है ज्ञान को अर्जन करने में। मन की सहायता से आप किसी वस्तु का ज्ञान करते हो। अभी आप नींद में सो रहे हो, तो मन तो उस समय सोया हुआ है, तो उस समय तो आपको बाहर की वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है। तो जब आंख खुलते हो और मन आता है, मन जब जुड़ता है आंख के साथ, तभी आप रूप देखते हो और रूप का आपको ज्ञान होता है ना। तो अगर मन बेचैन होगा तो क्या होगा, मन अशांत होगा तो क्या होगा। जब मन अशांत होगा, तो अभी जैसे आपका मन अशांत है, मन अशांत है, किसी ने कुछ बोला, तो हो सकता है उसका बोल, वो जो आपको कुछ कह रहा था उसका उद्देश्य आपको गुस्सा दिलाना या आपको अपमान करना नहीं था। लेकिन क्योंकि आपका मन पहले से अशांत था, आप पहले से बेचैन थे, या पहले से तरह की वृत्तियां आपके मन में थी, तो क्या, जैसे ही उसने बोला उसकी बातों का आप गलत अर्थ लेकर के, और फिर से झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा बढ़ जाता है ना, आपने देखा होगा ऐसा होता रहता है। तो क्या होगा, जब आपका मन शांत होगा, मन शांत होगा, तो आप चीजों को ठीक ठीक देखोगे, हाँ इसने क्या बोला है सुनोगे, तो पूरा सुनोगे क्या कहा गया है। तब आप, क्या होगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप, क्योंकि आपका मन शांत है। जब मन शांत है तो चीजों को सही देख रहे हो। उसी तरह जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो, गाड़ी पे चल रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, और फोन पे बात कर रहे हो, है ना, फोन पे बात कर रहे हो और इधर उधर देखते हुए चल रहे हो। तो अभी गाड़ी चल रही है इधर, आप फोन पे बात भी कर रहे हो आप, और आपका, आपकी जो दृष्टि है वो कहीं और है, तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि मन को जहाँ होना चाहिए था, जहाँ देखना चाहिए था, वहां तो आप नहीं देख रहे हैं, तो आपकी वो दुर्घटना हो गई। उसी तरह अब रास्ते पे चल रहे हो आप, फोन इस्तेमाल मत करो, कुछ मत करो, रास्ते पे रास्ते को देखते हुए चलो। अब जब रास्ते को देखते हुए चलोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा सामने से गाड़ी आ रही है भाई, तो मेरे को बचना है। सामने से कोई बच्ची आ रही है या कोई स्त्री आ रही है, कोई आ रहा है, हम अपने को रास्ता पे उस तरह से चलते हुए चलना है, किसी को ठोकर ना लगे, या मैं किसी से टकरा ना जाऊं, या कोई मुझसे टकरा ना जाए। उसी तरह जीवन में जब आप कुछ
वो करोगे, विचार करोगे, डिसीजन लोगे, तो उसी तरह मन को शांत रखना है। अभी देखो कि हाँ, अभी ये विचार आ रहा है मेरे मन में, ये विचार जो है ये मैं ठीक ठीक नहीं सोच रहा हूँ, ये विचार जो है ये क्रोध वाला विचार है, या मेरे मन में अभी जलन उत्पन्न हो गया है और जलन से मैं कुछ सोच रहा हूँ, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले विचार मैं सोच रहा हूँ। तो आप खुद देख लोगे, अरे ये विचार तो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये निर्णय मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये निर्णय ठीक नहीं है। तो ऐसे आप मन आपका शांत होगा तो आप लोगे। तो ये सारी चीजें पतंजलि योग सूत्र में बताई गई है। आप उसका ये एक दिन में नहीं होगा सर, ये आपको इसका अभ्यास करते करते, क्योंकि मन ऐसा चंचल है, एक दिन में काबू में नहीं होगा, वो तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। एक तत्व अभ्यास, ये नियम है कि उसको लगातार अभ्यास बनाए रखें। और कुछ। थैंक यू सर। चलिए, तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर से क्लास को प्रारंभ करेंगे इसी